घुटना लगा उसमें, पहले घुटना रखो, घुटना रख दिया, अब दोनों हाथ रखो, ये दोनों हाथ रखना है ये, ठीक है। अब अपनी अपनी नाक रखो, पहले नाक और पेशाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और अहम होने वाला है। आइए जानते हैं कि नमाज के अंदर हम और आप जो नियत बांधने में जो गलतियां करते हैं वो गलती क्या है और किस तरह से उस गलती से हम सुधार कर सकते हैं, और नियत बांधने का जो तरीका है वो बढ़िया और सही तरीका क्या है उसको जानेंगे आज। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम और आप जब नमाज में आते हैं, नमाज के लिए नियत बांधते हैं, तो हाथ, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि हाथ कहाँ बांधना चाहिए और हाथ बांधने का सही तरीका क्या है। तो आइए दोस्तों, मश्क के तौर पर ये मदरसे के चंद बच्चे हैं के जरिए से, इन मदरसे के बच्चों के जरिए से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। वीडियो में बने रहे, इंशाअल्लाह बहुत ही काम की वीडियो बनने वाली है। तो देखते दोस्तों, नियत बांध, ये 3 उंगली, बेटा ये 3 उंगली लाओ, हाँ, ये 3 उंगली से कलाई में बिछानी है, 3 उंगली, और 2 उंगलियों से कलाई को पकड़ के रखना और नाभि के नीचे। और ये देख सकते हैं इसने माशाल्लाह सही बांध, इनका हाथ सही है नाभि के नीचे, ये इस लड़के का सही है, और इसने गलत बांध रखा। अगर आप भी इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से ना करें, नाभि के नीचे हाथ बांधे और ये 3 उंगलियों को इस कलाई में बिछाएं और ये 2 उंगलियों से इसको पकड़ के नाभि के नीचे रखें। बेटा नाभि के नीचे करो इसको, हाँ बेटा ऊपर नहीं बांधना है, इसको नीचे बांधना है। कहाँ बांधना है? ये जो नाभि है, नाभि के नीचे हाथ को यूं बांधना है। बेटा सही से बांधो, नाभि के नीचे, ठीक है, नाभि के नीचे, बेटा ऐसे बांधो। इसमें भी गलत बांध रखा है, जरा आगे आ जाओ, आगे आके दिखाओ, इसमें भी गलत बांध रखा है। बेटा इसको ऐसे करके बांधना है नाभि के नीचे, बेटा ऐसे नहीं, इसको नाभि के नीचे बांधना है। कहाँ बांधना है? ऐसे नहीं बेटा, 3 उंगली ऐसे करो, 3 उंगली ऐसे करो, हाँ ये 2 उंगली हाथ के नीचे। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि नियत बांधने का जो तरीका है और सही तरीका, नियत बांधने का जो सही तरीका है वो ये हमारा सीधा हाथ है, सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, इसको उल्टे हाथ की कलाई जो है, कलाई के ऊपर यूं बिछा के, फिर ये जो 2 उंगली है, इस 2 उंगली को यूं कलाई को पकड़े और ये 3 उंगली को इसमें बिछाए और नाभि के नीचे बांधे। बहुत सारे लोग यूं करके बांध लेते हैं, बहुत जने ऐसे बांध लेते हैं, ऐसे बांध लेते हैं, बहुत जने यहाँ पकड़ते हैं। तो ये दोस्तों ये तरीका भी गलत है, ये तरीका भी गलत। दोस्तों सही तरीका है सीधे हाथ की 3 उंगली को उल्टे हाथ की कलाई में बिछाए और 2 उंगली से यूं पकड़ के नाभि के नीचे बांधे। ये तरीका हो गया हाथ कहाँ बांधना चाहिए, नियत बांधने का सही तरीका। अब सजदे में वो रुकू में जाओ, आप लोग रुकू में जाओ, रुकू में जाओ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनके जो पैर है, पैर दिखाओ इनका, इनके जो पैर है बच्चों के। अब ये लाइन दोस्तों सीधा, पूरी लाइन सीधी होनी चाहिए, पूरी लाइन का सीधी होना बहुत ही जरूरी है। सफर का दुरुस्त होना और लाइन का सीधा होना बहुत ही जरूरी है। पीछे हो जाओ बेटा, लाइन सीधी करो, एड़ी से एड़ी मिलाओ, बस ज्यादा पीछे नहीं, तो ऐसे नियत बांध के खड़े रहो बस। तो दोस्तों देख सकते हैं इन लोगों ने रुकू की हालत में है ये बच्चे, तो रुकू की हालत में बेहतरीन तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा। ये लाइन दोस्तों सीधी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये लाइन सीधी किस तरह से होनी चाहिए। ये जो एड़ी है दोस्तों, ये एड़ी से एड़ी मिला हुआ होना चाहिए, यानी पीछे जो हमारे जो एड़ियां हैं, एड़ियों को एक लाइन एक तरतीब से होना चाहिए पीछे, और लाइन का सीधा होना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। और कमर को सीधा करो भाई, कमर यूं सीधी करो, सही से झुको, सही से झुको, झुको की हालत में सही से झुको, सही से झुको। तो नजर दोस्तों अपना सामने होना चाहिए, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, ये हाँ, पैर थोड़ा फैलाओ, हल्का सा हल्का सा, हल्का सा पैर इधर करो, ठीक है। अब सीधे खड़े हो जाओ, रुको से उठो, खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ। अब सजदे में जाओ, उठो, एक बार उठो, एक बार उठो, एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप रुको में, आप रुको करो, उठ जाओ। रुको करने का तरीका, आप रुको करो ढंग से,
रुकू करना है दोस्तों। ये जो हाथ की जो उंगलियां है रुकू में, इसको ऐसे करके ये घुटने को यूं पकड़ के ऐसे सीधा झुकना है इस तरह से। हाँ, ये उंगलियों को पकड़ो घुटने को, ठीक है। अब खड़े हो जाओ, सजदे में जाओ, दोबारा से उठो, आप दोबारा उठो, आप सजदे में जाओ। तो दोस्तों ये तरीका गलत है सजदे में जाने का। उठो बेटा उठो, आप जाओ सजदे में। ये लगभग ये तरीका सही है दोस्तों। खड़े हो जाओ आप। दोस्तों रुकू से जब हम रुकू में जाते हैं, रुकू से उठने के बाद जब सजदे में जाते हैं, तो इस चीज का हमें ख्याल होना चाहिए कि सजदे में दोस्तों सबसे पहले सजदे में हम सबसे पहले अपने घुटने को रखेंगे। घुटने को कैसे रखेंगे ये भी आप देख लीजिए लाइव। घुटने को दोस्तों यूं करके रखेंगे, यूं पहले रखेंगे जमीन पर, उसके बाद ये दोनों अपने हाथ रखेंगे, फिर उसके बाद अपनी नाक रख के फिर ये पेशानी रखेंगे। अब हम सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला ये उठेंगे दोस्तों। उठने के टाइम पे पहले अपनी पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर उसके बाद हाथ यूं रख के घुटने में रख के फिर ऐसे करके उठेंगे। तो दोस्तों ये है सही तरीका। आप जाओ रुको में, सजदे में 1 मिनट खड़े हो जाओ, उठो उठो उठो, रुको में जाओ, रुको में गए, खड़े हो जाओ। अब जाओ, पहले घुटना लगाओ, उसमें पहले घुटना रखो, घुटना रख दिया। अब दोनों हाथ रखो, ये दोनों हाथ रखना है, ठीक है। अब अपनी नाक रखो पहले, नाक और पेशानी, और इसको ये मिलाना नहीं है, ये कलाई उठा हुआ होना चाहिए। जाओ जाओ सजदे में जाओ, ये उठा हुआ होना चाहिए। हाँ, ये दोनों उठा हुआ होना चाहिए। अब उठो, उठना है, पहले नाक उठाना है, ये पहले पेशानी उठाओ, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने में रखो, फिर खड़े हो जाओ। तो दोस्तों ये चंद चीजें हैं जो बहुत ही अहम और जरूरी है। रुकू में जाने का तरीका, सजदे में जाने का तरीका। और एक चीज का